बताएंगे? भाई मैं कह रहा हूँ काम नहीं हुआ। मैं गिनाता हूँ, कश्मीर से कन्याकुमारी तक हाईवे चेक कर ले, हाईवे देख ले। भाई हाईवे से पेट नहीं भरता। जितने हाईवे बने हैं, जितने एयरपोर्ट बने हैं और जितने रेलवे में काम हुआ है बने हैं, उनमें जो काम होता है वो क्या रात को कोई भूत आके करके जाता है? ये सुरक्षा के लिए एक मिनट अभी बता रहा हूँ, इस देश की सुरक्षा के लिए S-400 खरीदे, मोदी जी ने खरीदे। रफाल लड़ाकू विमान इस देश की सुरक्षा के लिए खरीदे तो मोदी जी ने खरीदे, और तोपें खरीदी जो दुनिया की सबसे ताकतवर, दुनिया भर की सबसे ज्यादा तोपें वो मोदी जी ने इस देश की सुरक्षा के लिए। जो कहते हैं 15 मिनट हटा दो पुलिस को, उनमें से बंदा है, ठीक है। और रही बात मोदी की, तुम कितना ही विरोध कर लो, मोदी हारने वाला नहीं है। जो देश के साथ है पब्लिक उसके साथ है। अब ये आप ये कहते हो कि जी रोजगार, ओके रोजगार आई एक्सेप्टेड भाई, रोजगार मिला, लेकिन रोजगार जिस लेवल का हमें रोजगार चाहिए, जिस लेवल के हमारे पास एजुकेशन है, उस लेवल का रोजगार हमें नहीं मिला। आपका वो कौन सा लेवल है? कौन सा लेवल है भाई? हम चाय बेचने के लिए तो नहीं। सबसे ज्यादा IAS IPS तो अभी निकले हैं मुस्लिम कम्युनिटी से। अरे भाई IAS IPS को क्या जितने निकले हैं, जितने जिन्होंने क्रैक, पहले कभी निकले थे? पहले कभी नहीं। क्या वो रोल में आ गए? IAS को जॉब नहीं मिलेगी? आप क्या बात कर रहे हैं? वो नहीं, रोल में आ गए वो। कैसी बात कर रहे हैं? आ जाएंगे ना, तो हर कोई IAS IPS का UPSC क्लियर कर लेगा। हर बंदे के पास इतना की भी पोस्ट होते हैं, CGL होता है, SSC होता है, 10th क्लियर करने वाले को जॉब मिलेगी और लोग मर जाएं, किसान पुलिस का एग्जाम दो, मर जाएं, बिहार पुलिस का एग्जाम दो, यूपी पुलिस का एग्जाम दो। बताओ, एग्जाम दो, एग्जाम क्या मैं दिल्ली पुलिस का खुद एग्जाम देके बैठा हूँ, नहीं हुआ भाई। इसमें नहीं क्यों नहीं हो? रिश्वत मांगते हैं भाई, दुनिया क्या हुआ? रिश्वत मांगते हैं। मेरा हो रखा है। अरे भाई तेरा हो गया, मेरा नहीं हुआ ना दोस्त। अरे अपनी बात कर भाई ऐसा है, देखो सुनो, एक मिनट रिलैक्स। देखो मैं इस भाई को जवाब दूंगा, मेरे से कोई बात ना करना। आपको जवाब देना माइक पे दे, मेरे को जवाब देना माइक पे, मेरे से कोई नहीं। तो पीछे 10 साल में जो कोई 10 साल में पीछे कुछ काम नहीं हुआ, आप ये एक्सेप्ट? मैं बिल्कुल कह रहा हूँ और उसको मैं साबित कर दूंगा यहीं खड़े। बताओ, हाँ बोलो, आप बताओ, काम गिनाओ। ठीक है, मैं नहीं गिनाऊंगा ना, आप बताएंगे। भाई मैं कह रहा हूँ काम नहीं हुआ। मैं गिनाता हूँ, कश्मीर से कन्याकुमारी तक हाईवे चेक कर ले, हाईवे देख ले। भाई हाईवे से पेट नहीं भरता। आगे अरे आदमी काम करता है क्या भूत आके बना के जाता है? क्या बात बोलते हो आप? हाईवे पे अच्छा जितने को मिला उतने को, और जो भूखे हैं उनका क्या होगा? इधर बोलो, इधर। और जितना जितना सुनो, जितने को मिला रोज, हाईवे से पेट नहीं भरता। हाईवे, अरे सुनो भाई, सुन बाबू, सुन ले अरे बच्चे, सुन ले बेटा, सुन ले जवाब मैं देता हूँ। बेटा, सुन ले बेटा, सुन ले बेटा। एक बात सुनो, ऐसा है, ऐसे है चाचा, हाँ ऐसा है, जितने हाईवे बने हैं, जितने एयरपोर्ट बने हैं और जितने रेलवे में काम हुआ है बने हैं, उनमें जो काम होता है वो क्या रात को कोई भूत आके करके जाता है? ये बोल रहे हैं कि अगर विकास कार्य हो रहे हैं तो उसमें एम्प्लॉयमेंट तो जनरेट हो रहा है। अच्छा, एम्प्लॉयमेंट जनरेट हो रहा है। किस फील्ड का एम्प्लॉयमेंट जनरेट हो रहा है? जो कंस्ट्रक्शन फील्ड है उस फील्ड का एम्प्लॉयमेंट जनरेट हो रहा है। और किसी फील्ड के लोग कहाँ जाएं? खाली कंस्ट्रक्शन वालों को ही तो रोजगार मिल रहा है, और किसी फील्ड को जिसको और कोई चीजें आती है वो कहाँ जाएगा? वो किधर जाएगा भाई? उसको भी तो रोजगार चाहिए। चलो ये तो एक चीज तो मानी इन्होंने कि कंस्ट्रक्शन तो हो रहा है, ये तो मानी, हो तो रहा है। कंस्ट्रक्शन की बात करेंगे ना आप, कंस्ट्रक्शन की बात, तो कंस्ट्रक्शन का तो भाई सरकार का काम है। क्या जनता को रोड नहीं देती, टैक्स नहीं लेती क्या जनता से? अपना काम नहीं, वो अपने घर से नहीं दे रही भाई, टैक्स भी तो लेती है वो। तो टैक्स लेती है तो सरकार का काम क्या होता है? सरकार का काम क्या होता है? हमसे टैक्स लेके कलेक्शन करके और उसको हमारे लिए इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत करना। इन भाई साहब से पूछो ये 10 साल में क्या काम नहीं देखे हैं। अरे मैं बता रहा हूँ क्या। एक मिनट, आप ये बता दो कि 10 साल में क्या काम हुआ है। आप ये बताओ कि 10 साल में क्या काम नहीं हुआ है। सब कुछ हुआ है, इतने किसान मर गए, वो फील्ड फ्री की दिखा उनके जाने। एक मिनट, इसके जनाजे में गए थे, कितने किसानों के जनाजे में गए थे? तीन सब मर गए, 3 मर गए, सब मर गए। तीनों की जान की कोई कीमत नहीं है क्या? तीनों की जान बात बोलते हैं क्या? रुको, यहाँ किसान है कौन ये बताओ? भारत में किसान है कौन? तालिबान का किसान भारत में, एक मिनट, भारत में किसान, अरे सुनो, भारत में किसान जब बनते हैं जब लोन लेके भारत सरकार का मर जाते हैं तब किसान बन जाते हैं, उससे पहले कोई किसान नहीं रहता है। उससे सुनो, ये भाई साहब बोले कि भारत में रोड बनने से क्या रोजगार मिल जाएगा? भाई तुम्हें तो ये नहीं पता रोजगार क्या होता है।
रोजगार हर चीज से मिलता है। रोड बनने से रोजगार, रोड बनने से हर चीज विकास होता है। आपको पता है? सुनो, हेलो, अरे सुनो, एक मिनट, अरे अंकल जी, लोन लेने से किसान बन जाता है। किसान हो? किसान अभी आपका होगा किसान नहीं हो, पर ये लोन लेके मर जाएंगे ना भरने के चक्कर में। पैसा तो लेके खा गए और भरने के चक्कर में मर जाएंगे। हम किसान हैं, यहाँ तक कनाट प्लस में, ठीक है। और रही बात देश का विकास का, ये वो व्यक्ति हैं कि ये सब सरकार के भरोसे बैठे हुए हैं, अपना भरोसे कुछ भी नहीं कर सकते हैं। सुनो, ये व्यक्ति उसमें से हैं, सब सरकार के भरोसे बैठे थे। आज तुम 70 साल पहले कहाँ गए थे ये बताओ। पहले कांग्रेस क्या किया देश के लिए? एक काम बता दो, कुछ देश के लिए किया भला? बताओ, बोलिए। और रही बात देश में जितना भी विकास हुआ है, सरदार वल्लभ भाई पटेल, अटल बिहारी वाजपेयी, हमारे अभी जो पीएम है मोदी जी, इनका देन है भाई। तुम्हें ये तो पता होना चाहिए, ठीक है। और एज तुम हमसे ज्यादा ही 1 साल 2 साल बड़े ही हो गए, बाकी तुमसे ज्यादा हमें पता है कि देश में क्या हुआ नहीं हुआ। तुम्हें अच्छा वो लगता है जो पीछे से नारा लगाते हो ना, वो पसंद है, ठीक है भाई। और रही बात विकास, मोदी तुम वोट मत दो, उससे मतलब नहीं, बाकी देश के विरोध मत करो कभी भी, ठीक है। मोदी वोट मत दो यार। तुम बोल रहे कोई काम 10 साल में हुआ ही नहीं हुआ है। 370 धारा हुआ नहीं हुआ। पेट भर जाएगा। सुनो, अरे सुनो, 100 साल से लड़ाई चल रहा था राम मंदिर का, काम नहीं हुआ। पेट भरेगा राम मंदिर दिल्ली में, राम मंदिर से पेट भरेगा, बिल्कुल पेट भरेगा भाई। कश्मीर का 370 धारा हटा, पेट नहीं भर रहा पब्लिक का। अरे सुनो, आप वहाँ पे एक गज जमीन नहीं खरीद सकते थे। अब इनको, अरे सुनो, ये अपने आप के कहते हैं कि हम ये हैं। अरे भैया देखो, गलत बात नहीं। अरे सुनो भैया, हेलो, इन्हें सुनो, अरे सुनो, इन्हें अकीन है। अरे सुनो, ये इसमें से बंदे हैं जो कहते हैं 15 मिनट हटा दो पुलिस को, उनमें से बंदा है, ठीक है। और रही बात मोदी की, तुम कितना ही विरोध कर लो, मोदी हारने वाला नहीं है। जो देश के साथ है, पब्लिक उसके साथ है, पब्लिक उसके साथ है। मोदी जी अच्छा काम करेंगे, मोदी जी आएंगे। जो भी व्यक्ति अच्छा काम करेगा, काम क्या है वो पता नहीं लग पाए क्या काम। देखो किससे काम लेते हो आप? पहले इस देश की सुरक्षा से ही लगाओ। इस देश की सुरक्षा के लिए मोदी जी ने एयर डिफेंस सिस्टम S-400 खरीदा, जो कांग्रेस ने कभी भी नहीं खरीद पाई। इस देश की सुरक्षा के लिए एक मिनट अभी बता रहा हूँ, इस देश की सुरक्षा के लिए S-400 खरीदे, मोदी जी ने खरीदे। रफाल लड़ाकू विमान इस देश की सुरक्षा के लिए खरीदे तो मोदी जी ने खरीदे। और तोपें खरीदी, जो दुनिया की सबसे ताकतवर, दुनिया भर की सबसे ज्यादा तोप है, वो मोदी जी ने इस देश की सुरक्षा के लिए। ये तो बोल रहे सबका विकास हुआ है, सबका विकास हुआ है। हाँ, अब बताओ किस किस का जवाब देना। तेरा इधर आजा भाई, तेरा जवाब दूंगा इधर। इनके सवाल गिनवाना है, क्या क्या सवाल थे? हाँ, इन्होंने यही बोला कि देश में काम तो बहुत सारा हुआ है, लेकिन अगर मन में हो नौकरी तो करना, तभी तो पैसा आएगा ना। आप ये बोल रहे हैं। देखो भाई, देखो अपनी पर्सनल बात मैं कर नहीं रहा। देखो पर्सनल तो मेरे पास, देखो पर्सनल के हिसाब से देखोगे तो अपने पास बहुत है, ठीक है। तो मेरे जो ब्रदर है, मेरा भाई है, सब वो दुबई में काम करते हैं, वहाँ से आता है। अच्छा, मुझे बताइए, राहुल गांधी जब ये बोलते हैं राहुल गांधी जब फ्रांस जाके ये बोलते हैं कि हमारे देश में अल्पसंख्यक समुदाय जो है उनको दबाया जा रहा है, उनकी आवाज़ रुके, क्या लगता है सही बोल रहे हैं? देखो पहली बात तो ये कि मैं किसी को यहाँ पे जो है ना वो नहीं करने आया कि भाई वो अच्छा है वो बुरा है, ठीक है। राहुल गांधी अच्छा है या मोदी बुरा है, या मोदी बुरा है और राहुल गांधी, मैं ये चीज़ कहने ही नहीं आया। मैं जो ग्राउंड रियलिटी है मैं उस बेस पे बात करने आया हूँ, ठीक है। पहली चीज़। दूसरी चीज़ भाई, मैं इमोशन को यहाँ ऐड करूँगा तो लड़ाई हो जाएगी, ठीक है। तो मैं माइंड से काम कर रहा हूँ, आप इमोशन को ऐड करो, ठीक है। मैंने आपने बोला, मैंने जवाब नहीं दिया आपको, अब मैं जवाब दे रहा हूँ, रुक जाओ, ठीक। दूसरी बात, हमें इमोशन को ऐड नहीं करना, बिकॉज हम सारे एक ही कंट्री के लोग हैं, कोई अलग नहीं है यार। मेरे सर पे टोपी, आपके माथे पे टीका है, बस इतना ही फर्क है, बाकी हैं सारे एक ही कंट्री के, खून मेरा भी लाल और आपका भी लाल, ठीक है। अब बात आ जाती है इनके सवालों की। अब इनके सवाल गिनवाओ मेरे को, क्या क्या। यही बोला कि देश में काम तो बहुत सारा हुआ है, लेकिन दिख नहीं रहा है। कहा 370, देखो 370 का मसला ऐसा है, 370 बिल्कुल मैं एक्सेप्ट, आपको क्या बोला, 370 हो गया, लेकिन मेरे भाई जो रोड पर सो रहा है उस 370 से क्या उसको रोटी मिली? एक मिनट, ये बड़ा सवाल। भाई साहब का उत्तर सही किया है। जो रोड पे सो रहा है उसको रोटी नहीं मिलती,
जब यहाँ पत्थरबाजी होती थी क्या उससे आपका घर चलता था? जब यहाँ आतंकवाद होता था, जब आपका घर चलता था, आपको रोटी तब मिलती थी, तब यहाँ घुसपैठ होती थी, क्या आपको रोटी तब मिलती थी? जब आपकी आज फंडिंग बंद हो गई तो आपको परेशानी हो गई। यहाँ ऐसा कोई काम नहीं होगा जो इस देश के विरुद्ध होगा। अच्छा, ध्यान रखना। सड़क पूछो, सड़क पे सोने वाले तो बांग्लादेशी भी हैं, क्या उन्हें हम देंगे खाना? जो है 8 से 10 करोड़ है, क्या रोहिंग्या हैं यहाँ घुसे पड़े हैं और सड़क पे ही सोते हैं वो, क्या हम उन्हें रोटी देंगे? इन विदेशी 10 बड़ा सवाल, इसका जवाब भी भाई, इनका बड़ा सवाल है कि बड़े जो 2 लोग घुसपैठ, 1 मिनट आप सुन लो चाचा, मेरा जवाब भी सुन लो। इन्होंने ये बोला घुसपैठियों को खाना नहीं देंगे। भाई यहाँ पे 50 दिखा दूंगा, कौन सा घुसपैठिया मेरे को दिखा दो, कौन सा घुसपैठिया है मेरे को दिखा दो। मैं अपने मोहल्ले में बता दूंगा, जितने लोग हैं जिनके पास रोजगार नहीं है, लोग जाके मजदूरी के लिए खड़े हो जाते हैं, उनको रोजगार नहीं मिलता, क्या वो घुसपैठिया? सॉरी भाई, ठीक है ना, ये बोल रहे हैं कौन सा घुसपैठिया है। मेरे साथ चलो कैमरा लेके, अरे सुनो भैया बोलने दो, चलो कैमरा लेके मैं तुम्हें बिना घुसपैठिया दिखा दूंगा, अपने देश के नागरिक दिखा दूंगा। अरे सुनो, उनसे एक चीज मांगो, ज्यादा कुछ मांगना, आधार कार्ड मांगो। अगर लंगे पैर नहीं भागे ना तो मैं भी लिख दूंगा अपना नाम, ठीक है? लंगे पैर भागते हैं ये। शास्त्री पार्क सीमापुरी में लेके चल रहा हूँ, शास्त्री पार्क सीमापुरी ने लेके चल रहा हूँ, या भगा देंगे उन घुसपैठियों को जो इस देश में 10 करोड़ के करीब बांग्लादेशी और रोहिंग्या घुसे पड़े हैं, इस देश के अंदर सड़क पर पड़े हैं। क्या उनकी हमारी गारंटी है उन्हें खाना देने के लिए? दूसरी बात नहीं इनकी, कभी इन्होंने ये कहा कि पॉपुलेशन नहीं बढ़नी चाहिए, 2 से बच्चे पैदा नहीं होने चाहिए, कभी इन्होंने कहा ये बात कि 2 से बच्चे पैदा करना जो है का ये देश जनसंख्या नियंत्रण एक बड़ा मुद्दा है। पहले एक सवाल का जवाब देते हैं। पहला घुसपैठिया को देखो, पहली बात तो ये है कि ये मैं सिंगल पर्सन हूँ, ठीक है, या पब्लिक के हाथ में लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने का काम पब्लिक का हाथ का नहीं है, वो है पुलिस का, सरकार का। तो सरकार ने उसको शरण दे रखी है, उनको दे रखा है। तो आपने क्या कहा है? आपने कहा है, जब है तो सरकार ने कैसे भगाया? दिल्ली की बात कर, हाँ ये कह रहे हैं ना, ये कह रहे हैं सरकार किसकी है? भाई केजरीवाल की सरकार है, लेकिन उसके हाथ में अब पावर नहीं है, LG की चलती है, ठीक है? कांग्रेस के राज में थे, कांग्रेस के राज में यहाँ घुसपैठ हुई थी। फिर बीजेपी ने क्या काम किया? फिर बीजेपी, ये जो है ना, ये केंद्र शासित प्रदेश है भाई, इसमें सेंट्रल गवर्नमेंट इंटरफेयर करती है, इसमें सेंट्रल गवर्नमेंट इंटरफेयर करती है। तो फिर आप कैसे कह सकते हो कि बीजेपी ने काम किया? फिर बीजेपी ने NRC का कानून लागू जब किया तो यही लोग थे कि कागज शाहीन बाग में कागज नहीं दिखाएंगे, क्यों कि ये घुसपैठिए थे, ये भागे जाते, इन्होंने कागज घुसपैठिए NRC इन्होंने, अरे मैं तुम्हारे लिए नहीं कह रहा, तुम सपोर्ट जिन्हें कर रहे हो ना, कि कहाँ है? अरे भाई सुनो, मैं घुसपैठियों को कह रहा हूँ, घुसपैठियों को तुमने ये कहा था कागज नहीं दिखाएंगे।